नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम में हम उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं जो ख़ास हैं, या तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मतदाता ख़ास हैं या उम्मीदवार ख़ास हैं। आज तिलहर की बात करेंगे, जहाँ दूसरे राउंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। तिलहर का शुमार उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी तहसीलों और शहरों में होता है। ये शाहजहाँपुर ज़िले का हिस्सा है। इस शहर का पुराना नाम कमान नगर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ तैयार किए गए धनुष यानी कमान बादशाह जहांगीर के समय में मुग़ल फ़ौज को सप्लाई होते थे। आज के समय में तिलहर शाहजहाँपुर लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। आइए अब देखते हैं तिलहर में सीट का गणित। यहाँ पर कड़ा मुकाबला फिर से बीजेपी और एसपी के बीच में है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलोना कुशवाहा, जो अभी बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं, वो हाल तक एसपी में थी। और यहाँ का जो सिटिंग एमपी है रोशन लाल वर्मा, वो अभी तक बीजेपी में थे लेकिन अब एसपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यहाँ राजनीश सूद को उतारा है और बीएसपी की तरफ से यहाँ पर नवाब फैज़ान अली ख़ान हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो रही है यहाँ पर दादा। क्यों? एसपी और बीएसपी ने अपने अपने रोल्स जो हैं उलट लिए हैं। हाँ, और ये सीट देखिए हम लोगों ने पिक किया कि रोशन लाल वर्मा के लिए। जी, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए उन्होंने 2012 में भी जीता था। हाँ। कौन सा पार्टी से? वो भी हम देखेंगे जब हम बीएसपी इतिहास की बात करेंगे, उसमें दिखाई देगा। फिर भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बीएसपी से था जी। फिर 2017 में बीजेपी से जीता। अभी 2022 में उन्होंने लड़ने जा रहा है एसपी से। और देखिए इधर क्या है, शाहजहांपुर में बीजेपी का सबसे जो बड़ा नेता खन्ना साहब है, शाहजहांपुर का जो एमएलए है, ठीक है, मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इनका और इनका बीच में जमता नहीं था, खटपट है। तो इसका चलते हुए इन्होंने एसपी ज्वाइन किया, ठीक है। ये लोध राजपूत कम्युनिटी से रोशन लाल वर्मा, जो इस सीटों में अच्छा खासा वोट है। और ये डिस्ट्रिक्ट में तो देखना है, रोशन लाल वर्मा ज्वाइन करने से सिर्फ ये सीट में इंपैक्ट पड़ेगा लोध राजपूत वोट में, क्योंकि लोध राजपूत वोट एक ट्रेडिशनल बीजेपी का वोट है। मैं आपसे पूछने जा रहा था कि लोध राजपूत तो ट्रेडिशनल सपोर्टर बीजेपी का है। अब रोशन लाल वर्मा एसपी में है। हाँ। तो एसपी को उम्मीद होगी कि लोध राजपूत उधर जाएगा, लेकिन खिसकेगा क्या? देखिए रोशन लाल वर्मा खुद का सीट में लोध राजपूत वोट लेगा जी, ठीक है, लेकिन बाकी सीटों में इंपैक्ट कर सकता नहीं कर सकता वो भी देखना है। तो इसीलिए ये सीट हम लोगों ने तिलहर सिलेक्ट किया। और तिलहर में और एक है, ये सीट में जो जितिन प्रसाद जी है, कांग्रेस सिंबल में लड़ा था आपका 2017 में, लेकिन हार गया था। अभी जितिन प्रसाद जी का भी ये एरिया में इंपैक्ट है। अच्छा, ठीक है। तो जितिन प्रसाद जी अभी बीजेपी में है। तो वहाँ ब्राह्मण वोट जो होगा उसको वो नॉट ओनली ब्राह्मण, ये देखिए उनका एक रॉयल फैमिली है, तो और हाँ कद भी ऊंचा है, ठीक है। तो बाकी मतलब वोटों में इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखना है, देखिए ये बीजेपी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाला एक सीट होगा जी। लोध राजपूत कैसे वोट करेगा जी, जितिन प्रसाद जी का इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारे चीजों के लिए ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इतिहास में इस तरह यहाँ पे चुनाव किस तरह से लड़ा गया है। चलिए पहले जातिवार मतदाता देख लेते हैं। मुस्लिम यहाँ 70,000 हैं, लोध राजपूत 60,000 हैं, ब्राह्मण 20,000, राजपूत 30,000, यादव 30,000 और कुशवाहा 30,000 हैं। एससी वोटर्स यहाँ पर 18% है। ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है। और देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ के चुनाव का इतिहास। 2017 में जैसे अभी हमको पार्थ ने बताया, कांग्रेस के जितिन प्रसाद बीजेपी के रोशन लाल से, जो अब एसपी में है, उनसे 5700 वोटों से हार गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था। ये यूपी के लड़के उस समय स्लोगन चला था। 2022 में रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में है और यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना से अनबन के चलते रोशन लाल ने बीजेपी छोड़ दी। और इस बार वर्मा जी लोध राजपूतों का वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे क्या? ये सवाल हमने पूछा है अपने डेटा बाबू से। उनका कहना है कि हाँ वो खींच पाएंगे, कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खींच ही लेंगे, आगे का वो देखने की ज़रूरत है अभी। रोशन लाल वर्मा तीसरी बार चुनाव मैदान में है और तीनों बार अलग अलग पार्टी से लड़े हैं। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2012 में वो बीएसपी से जीते थे, इस बार बीजेपी के सलोना कुशवाहा से उनकी टक्कर है। जनवरी तक सलोना कुशवाहा एसपी में थी, लेकिन अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। तो यहाँ तो सारा मामला जो है गड़बड़ सा हो रहा है। बीएसपी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, इससे बीजेपी को फायदा होगा क्या, ये कह सकते हैं पक्की तौर पर? देखिए 70,000 मुस्लिम वोट है जी,
और ये मुस्लिम ज़्यादा वोट 70+40 ऑलमोस्ट 1,10,000 है जी। इसीलिए जितेंद्र प्रसाद जी पिछले बार ये सीट चूज किया था लड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो सीट कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब 5,700 वोट से अप्रोक्सीमेटली हार गया था। तो देखिए अभी क्या है, आप देखेंगे मुस्लिम यादव प्लस लोध राजपूत अगर मिल जाता है तो रोशनलाल वर्मा आराम से निकल लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मुस्लिम वोट टूटेगा नहीं टूटेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ पर आपको मुस्लिम कैंडिडेट डाला है, अकेला मुस्लिम कैंडिडेट है, शायद जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन रोशनलाल वर्मा क्या है, आप समझ लीजिए पुराना एमएलए है, तो उनकी काफी वहां पर पैठ है, मजबूत कैंडिडेट है, उनका होल्ड है, मजबूत कैंडिडेट है, तो शायद मुस्लिम वोट उतना नहीं टूटेगा। तो इक्वेशन डिपेंड करेंगे, जब मुस्लिम वोट टूट रहा है नहीं टूट रहा है, लोध राजपूत वोट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ही फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा। इसका मतलब यहाँ भी एसपी ही आगे चल रही है अभी। कड़े लड़े हैं जी। अभी देखिए लोध राजपूत वोट भी 60,000 है, अभी कितना ले पाएंगे, क्योंकि लोध राजपूत एक ट्रेडिशनल वोट है। तो इलेक्शन आते हैं जब जिस दिन होगा उस दिन क्या माहौल रहेगा डिपेंड करेगा। मेरा जो मानना है उन्होंने 30-40% लोध राजपूत लेगा, ठीक है। अभी उससे कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकता है, ठीक है। और साथ में मुस्लिम वोट जो समझ लीजिए 70,000 है, वो अगर डिवीजन हो गया तब बीजेपी का एडवांटेज होगा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, मतलब मुस्लिम वोट और लोध राजपूत वोट का ऊपर ही खड़े हैं इस सीट का इक्वेशन। मुझे पर्सनली जो लग रहा है घूमने के बाद कि इस सीटों में एसपी थोड़ा सा आगे लग रहा है। थैंक यू डाटा बाबू इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीट के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।